कोई सोचो जो 5 साल तक टिकी रहे। फिर आप मेरे हिसाब से नीतियां बनाओ, प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बनाओ, जो प्राइवेट सेक्टर में जो नीतियां बने उस हिसाब से बनाओ। तो आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। डे फर्स्ट से आज भी बहुजन समाज पार्टी की चर्चा किसी मीडिया में नहीं होती है। जब भी होती है तो नकारात्मक बोलते हैं, आपकी सकारात्मक बात कभी नहीं कहते। जो आदरणीय बहन जी ने काम करके दिया उत्तर प्रदेश में, उनकी चर्चा कभी नहीं होती है। ना किसी हमारे अपने जो मीडिया वाले हाउस है वो भी सही से नहीं करते कि आदरणीय बहन जी की सरकार बनी 1995 में, तो पहली बार आदरणीय बहन जी बनते ही सरकार को पिछड़ा आयोग को बनाने काम किया। जो पिछड़ा आयोग, आज पिछड़े समाज के लोग हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा आयोग नहीं था, सिर्फ केंद्र में होता था, क्योंकि केंद्र में लागू हो चुका 70% आरक्षण, राज्यों ने लागू नहीं किया था। आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले पिछड़ा आयोग बनाने काम किया 1995 में। दूसरा, आदरणीय बहन जी ने अल्पसंख्यक समाज का भी ध्यान रखा, तो अल्पसंख्यक आयोग बनाने काम किया। इन आयोग के बनाने के द्वारा IAS IPS गठित होते हैं, तमाम महकमे में उनकी वैकेंसी खुली होती है पूरे देश पूरे राज्य में, और जो उनके मानक है, जो उनके हित है, जो उनके अधिकार हैं OBC समाज के, उनको ध्यान रखा जाता है। बैकलॉग आदरणीय बहन जी ने OBC समाज का 100% भरने का काम किया। लोग आज भी कहते हैं आदरणीय बहन जी की सरकार में हम लोग तमाम लोग OBC समाज के और SC समाज लोग लगे। वो कब हुआ? जब सरकार बनी। और इस देश की सरकारों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, हम लोग देखते हैं जयंत यादव ठुके पिटे बीजेपी सरकार में, लाठी बजी हाथरस में, और उसी लाठी बजाने वाले के साथ पहुंच गए वो उधर ओम प्रकाश राजभर लगा लो, अनुप्रिया पटेल लगा लो। ये तमाम जो लोग हैं ये सिर्फ अपने हित की राजनीति कर रहे हैं, समाज हित की राजनीति नहीं कर रहे। चाहे मुलायम सिंह यादव लगा लो, मुलायम सिंह यादव ने तो तमाम तरह के उत्तर दिए। उन्होंने पिछले जाते जाते कहा कि मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी बन जाए। तो बी टीम कौन हुई? उनका पूरा खानदान कुनबा, अगर आप देखोगे सही से, उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में, उनका छोटा भाई अखिलेश यादव जी का, प्रतीक यादव भाजपा में, उनकी समधी भाजपा में, संध्या यादव धर्मेंद्र यादव की बहन भाजपा में। तो बी टीम कौन हुई? तमाम कांग्रेसी कहाँ है? चाहे वो महाराष्ट्र का अशोक चौहान रहा हो, चाहे ज्योतिराव सिंधिया रहा हो, जितेंद्र प्रसाद रहा हो, यूपी वाला, तमाम लोग आप नाम लोग बहुगुणा से लेकर हर जगह तमाम जो लोग कांग्रेस में भाजपा में चले गए। तो बी टीम कौन है भाजपा की? लेकिन क्योंकि हमारे नेता अपने काम में मशगूल रहती है, अपने मूवमेंट में मशगूल रहती है, अपने नौजवानों, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनको समझाने में मशगूल रहती है, जहाँ संगठन बेहतर बनाया जाए उसके काम में रहते हैं। और भारत की जो राजनीति है उसको देखते हुए अपनी चाल को कैसे चला जाए, उसमें हमारे नेता का ध्यान रहता है कि अपने संगठन, अपने समाज को, मूवमेंट को कैसे तैयार किया जाए, उसमें पूरा ध्यान रहता है आदरणीय बहन जी का। इसलिए हम अलग अलग बातों पर ध्यान नहीं देते। ये तमाम लोग मीडिया के द्वारा बहुत सारी गुमराही वाली बातें बहुजन समाज पार्टी के लिए करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 17 नए जिले बनाए, और 17 नए जिले उन लोगों के नाम से बनाए जो इन महापुरुषों के जिंदा करने का काम किया। आप उधर जाएंगे तो कौसम्बी बनाने का काम किया, इधर हाथरस में महामाया नगर बनाने का काम किया, इधर हापुड़ में पंचशील नगर बनाने का काम किया, उधर संबल को भीम नगर बनाने का काम किया, उधर साहू जी महाराज, फूले साहू, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम नगर, तमाम महापुरुषों के नाम से बाबा आदरणीय बहन जी ने काम किए और नए जिले गठित किए। लोग कहते बहन जी ने क्या किया? तो बोलो ना, ये काम किया आदरणीय बहन जी ने। यही बगल में आपका गाजियाबाद से नोएडा वाला किया, और उसको भगवान गौतम बुद्ध के नाम से बनाया। उसी में 501 एकड़ में बहन जी ने विश्वविद्यालय दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा बना के दिया। कौन चर्चा कर रहा भाई? जो आज तमाम हाईवे एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो लोग 13-14 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, कहाँ एक्सप्रेसवे वहां बना? जो केंद्र में सरकार रही भाजपा की 1998 से 2004 तक, कहाँ एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने? लेकिन आपके नेता आदरणीय बहन जी ने यही आपका नोएडा से लेकर आगरा तक एक्सप्रेसवे बना के दिया, भारत का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे 180 किलोमीटर का। आदरणीय बहन जी ने गंगा एक्सप्रेस बना के दिया, जिसे बाद में बीच में रोका गया थोड़ा बहुत। तो आदरणीय बहन जी ने काम करके दिया, उसकी बात कौन कर रहा है? आदरणीय बहन जी ने पुलिस की भर्ती निस्वार्थ भाव से, ट्रांसपेरेंसी और गरीब को अच्छा लगने का काम किया, 1 रुपये उसका नहीं खर्च हुआ। आदरणीय बहन जी ने 78,000 शिक्षकों की भर्ती भरी, किसने बताया ये बात? आदरणीय बहन जी ने तमाम बच्चे का बालिकाओं के लिए ऐसी स्कूल सुविधा की जिससे बच्चे और ज्यादा पढ़ने जाएं, आगे जाएं, नौजवानों काम किए। उनको मनोबल हाई करें कि भाई हम लोग हताश निराश ना हो। और हताश निराश क्यों ना हो कि अगर इन महापुरुषों जिनकी हम लोग बार बार वानगी करते हैं,
इन महापुरुषों जिनकी हम लोग कसीदे पढ़ते हैं, अगर ये महापुरुष सच में हताश निराश हो जाते तो आज हम लोग इतने बेहतर स्थिति में नहीं बैठे होते। क्योंकि अगर हम लोग अपने पूर्वजों का अवलोकन करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि उनकी दुर्दशा थी, उनकी दीनदशा थी गांव गली में, कस्बों में, जिलों में, और खासकर ऐसे मेट्रो सिटीज में भी वो एक पशु से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन धन्य ऐसे महापुरुष, खासकर ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, और उनमें भी सबसे महान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस मूवमेंट के लिए अपने 4-4 बच्चे कफन के अभाव में कुर्बान कर दिए। जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, ऐसे महापुरुष ने अपने बच्चों को कुर्बान करते हुए समाज के लिए, समाज को मंदिर में भी जाने का रास्ता बताया, विद्यालय में जाने का रास्ता बताया, और जब पानी से हम लोग वंचित थे तो सार्वजनिक पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दे गए। तो ऐसे मसीहा, ऐसे महापुरुष के लिए हमें देश सोचना चाहिए कि अगर उनके भी 2 पैर पे 2 हाथ थे, एक हमारे तरह मस्तिष्क में दिमाग था, और हमारे जितने भी लोग हैं एकदम हमेशा बुझे हुए चेहरे से बैठे होते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा चिंतनशील में रहते थे, सोचते रहते थे। अगर वो हताश निराश हो जाते तो आज हम लोग ना इतने बेहतर जिंदगी जी पाते, ना मान सम्मान हमारा हो पाता। तो इसलिए हमें ऐसे महापुरुष से सीख लेनी चाहिए, हताश निराश नहीं होना है। बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक तौर पर 2-2 बार इस देश में कांग्रेस द्वारा हराए गए। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी उनके ही लोग ही खड़े कर दिए, उनके पीए कालोस्कर खड़ा कर दिया। तो आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इतना षड्यंत्र हुआ उस समय, जिसने इस देश में वोट के अधिकार द्वारा समाज को राजा बनने का हुक्मरान बनाया ना। उसके बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर हताश नहीं हुए हारने के बाद भी। तो हम लोगों को भी लिए सोचना चाहिए कि वो ऐसा मसीहा हताश निराश नहीं हुआ और जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे लिए संघर्ष करता रहा। तमाम संवैधानिक, तमाम राजनीतिक, तमाम शैक्षणिक व्यवस्थाओं में हमें हिस्सेदारी देके चले गए। इंसान कैसे बनता है, मानव का सम्मान कैसे होता है वो देखे गए। तो हमें उनके इतना कुछ हमें दिया है तो उनके बदले हमें थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसी कड़ी में अगर मानव किसी काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चले जाने के बाद में इस कांग्रेस ने, उन मनवादियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को लगभग पूरे देश की लाइब्रेरी से, तमाम संस्थाओं से लगभग खत्म करने का षड्यंत्र बना लिया था। लेकिन धन्य मानव श्री काशीराम साहब, जिन्होंने अपने जीवन का आहुति देते हुए, तमाम परिश्रम करते हुए, कठिनाइयां झेलते हुए, पर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का कारवां देश दुनिया में बड़ा है। ऐसी पावन जमीन पर जो 53 तेज हरदयाल सिंह मार्ग, जहाँ पर मानवर काशीराम साहब भूखे प्यासे रहते हुए इस मूवमेंट को चलाने का काम किया, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर संघर्ष किया। तो ऐसी पावन जगह पर आप लोग आए हैं, हमें भी यहाँ पर बैठने का और काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने आप को भी बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। साथ में क्योंकि संगठन की बात है, मूवमेंट की बात है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार हम लोगों को बताने का काम किया, समझाने का काम किया कि आप लोगों को कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच में जाकर आपसी सामंजस्य बैठाने का काम करना है, साथ में आपसी भाईचारा बनाने का काम करना है। जो दिल्ली में हमारा संगठन कार्यकर्ता काम कर रहा है उस पर जाकर हमारे संदेश को आपको बताना है, वो संदेश आप लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं लगातार। क्योंकि करोल बाग हमारे बहुत नज़दीक है और काम से हमसे बहुत दूर है। हमने पीछे प्रयास से केशव भारती जी के उधर उनके क्षेत्र में एक विधानसभा में मीटिंग की थी, यहाँ पर योगेश भाई भी हमारे साथ थे। उन्होंने कोशिश की, वहाँ पर कुछ लोग निकल के आए, मुझे अच्छा लगा। करोल बाग में जहाँ पर सबसे ज़्यादा संगठन होना चाहिए था मजबूत हमारा, क्योंकि यहाँ पर दलितों की, अगर दिल्ली में दलितों की राजधानी है तो करोल बाग है। और सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब को मायूसी अगर कहीं जिंदा होते तो कहीं से होती तो वो करोल बाग होते। अगर बाबा साहब भी कहीं सबसे ज़्यादा मायूस होते तो करोल बाग से होते। काशीराम साहब भी करोल बाग से मायूस होकर गए थे जबकि यहाँ कार्यालय था हमारा। तो हमारे लोगों में मानवर साहब, बाबा साहब की जो चाहत थी वो चाहत पैदा नहीं हो पाई, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि देखो यहाँ संगठन बहुत अच्छे से बन सकता है। यहाँ इतना बड़ा एरिया नहीं है कि बहुत दूर दूर एरिया फैला हो, कंजेस्टेड एरिया है। हमें विधानसभा, वार्ड, सेक्टर, बूथ तक हम यहाँ पहुँच सकते हैं कि अपने लोग हैं और अपने लोगों को आसानी से हम लोग समझा सकते हैं और उनको मूवमेंट से जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए आदरणीय बहन का इसको हम लोग बताने का